कुकिंग मास्टर में आज हम बनाएंगे मैदा के पापड़। वो आप कभी भी कोई भी सीजन में आप बना सकते हैं आराम से मैदा के पापड़। ये हमने मैदा लिया हुआ है 500 ग्राम का पैकेट है। ये मैदे का पैकेट ला सकते हैं आप, खुला ला सकते हैं। और ये 200 ग्राम मैदा है, यानी सब कुल मिला के हमारा ये 700 ग्राम मैदा है। अभी आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम बनाना है तो आप कम भी ले सकते हैं। ये है मैदा के पापड़। आप इनको गर्मियों में भी बना सकते हैं, ठंडी में बना सकते हैं, कोई भी सीजन में आप इनको बना सकते हैं। बनाना भी बहुत आसान है। और अब हम इसका ये क्या है, अजवाइन लिया हुआ है हमने, ये जीरा लिया है, ये हरे मिर्च लिया हुआ है हमने, ये हल्दी है और ये नमक। अब पेस्ट बनाने की तैयारी करते हैं। ये हमने एक बाउल रखा है और एक ये तपेली रखी है। ऐसे भी आप दोनों बर्तन ले सकते हैं, इस तरह के भी या अथवा इस तरह के भी ले सकते हैं। ऐसा इसमें कोई जरूरी नहीं है, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं। ये जो हमारा 500 ग्राम मैदा है, इसको हम ये जो हमारा 500 ग्राम मैदा है इसको हम आधा आधा कर देंगे। ये मैदा हमने इसको ठीक से चाल के छलनी में इसको हमने रख दिया। अब इसको हम आधा आधा करके आधा इसमें डाल देंगे। आधा हमने इसमें डाल दिया, यानी 250 ग्राम मैदा हमने इस बाउल में डाल दिया है। और ये 250 ग्राम मैदा हम इसमें डालेंगे। तो ऐसा इसमें कुछ कम लग रहा है, ये रहा। आप कोई बर्तन के माप से भी ले सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आप कोई कटोरी में लेना चाहें तो आप इस तरह से माप से भी ले सकते हैं। और एक बाउल से आपने इसमें डाला तो एक इसमें डालो, फिर आपको जो अच्छा लगे, ज़्यादा जैसा बनाना है वैसा आप बनाइए। अगर आपको मैदा का थोड़ा तीखा और मसाला वाला पापड़ बनाना है तो आप इसमें ये सब कुछ डाल देना है। एक में हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, ये हमारा जो मैदा है अलग कर देंगे। अभी इसको हम मसाला वाला बनाएंगे। मसाला वाला बनाने के लिए हमको क्या क्या डालना है उसमें, ये अजवाइन लिया है हमने। अजवाइन को थोड़ा इस तरह से करके हम इस तरह से करेंगे तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है और अजवाइन थोड़ी ठीक हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। फिर हम इस तरह से करके इसको इसमें डाल देंगे। ये हमारे मैदा के मसाला पापड़ बनेंगे। थोड़ा जीरा ले लेंगे हम, ये जीरू है, इसको भी थोड़ा इस तरह से कर देंगे। वैसे इसको नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। इस तरह से हमने इसमें जीरू डाल दिया। अब हम इसमें ये 2 पिसी हुई हरी मिर्च डाल दिया। इसमें आपको कलर डालना है तो आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, येलो है, ग्रीन है, रेड है, कोई भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस समय कलर नहीं है तो हम हल्दी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको बहुत पीला करना है तो थोड़ा ज़्यादा हल्दी डालिए, और आपको लाइट येलो रखना है तो आप कम हल्दी डालिए। नमक तो हम बार बार यही बताती हूँ, आप स्वाद अनुसार ही डालिए। नमक डाल दिया। बिल्कुल 1 स्पून हमको थोड़ा सा इसमें तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस
अब हम इस तरह से, कोई इस तरह का आपके पास ऐसा है बर्तन, चमचा है, कुछ है, तो आप इस तरह से इसको डालिए और धीरे धीरे इसको इस तरह से मिलाइए। इसमें गांठ हो जाएंगी, तो गांठ होने के लिए आप इसको बार बार धीरे धीरे आराम से थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और थोड़ा थोड़ा मिलाइए। खास आप इसका ध्यान रखना कि आपको इसमें गुलथी नहीं होनी चाहिए। गुलथी हो जाएंगी तो आपके पापड़ ठीक नहीं बनेंगे। तरह से आप थोड़ा इसको इस तरह से ये मैदा का मसाला पापड़, ये बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा, जैसा आपको बाजार में पापड़ मिलता है बिल्कुल उसी तरह का बनेगा। बनाने का तरीका बहुत आसान है और तुरंत बनता है। अगर आप इसको जनवरी फरवरी में बना रहे हैं तो आप इसको धूप में सुखा सकते हैं। अगर आप इसको जनवरी फरवरी में नहीं बना रहे हैं, मई जून में बना रहे हैं, तो आप इसको घर पे पंखे नीचे भी सुखा सकते हैं। पंखे नीचे ही आपको सुखाना पड़ेगा। ये धूप तेज होती है तो पापड़ आपके फट जाएंगे। जनवरी फरवरी में धूप कम होती है तो आपके पापड़ धूप में अच्छे रहेंगे। थोड़ा थोड़ा हमारे तैयार हो रहा है, लेकिन इसमें अभी गुलथी बहुत, तो हमको इसकी गांठें धीरे धीरे इस तरह हिला हिला के तोड़नी है। इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तो आप आराम से इस तरह से, गांठें नहीं रहनी चाहिए इसमें, इस तरह से आप इसको तोड़ें। हमको इसमें थोड़ा सा कलर कम लग रहा है तो हम थोड़ी इसमें हल्दी और डाल देंगे। थोड़ी हल्दी और डालेंगे। आप इसमें कोई भी कलर डाल सकते हैं, अगर आपको डालना है तो, नहीं डालना तो कोई बात नहीं। हमारी गांठें इसकी ठीक से अभी टूट गई हैं, थोड़ी बहुत और है, तो हम इस तरह से इसको और तोड़ेंगे। इस तरह से आपको ऐसा रखना है, बहुत गाढ़ा नहीं रखना है, इसको मीडियम रखना है। बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। जिस तरह से आप मैदा लेंगे उस हिसाब से आपका पानी इसमें जाएगा। एकदम आपको बाजार जैसा ही पापड़ मिलेगा। बहुत कम सामान में बनता है ये हमारा मसाला पापड़ का पूरा देखो पूरा तैयार हो गया। अब हम इसको इस तरह से रख दे रहे हैं और इसको इस तरह से ढक दो। अब हम लेंगे अपना सादा वाला मैदा। इसमें हमको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालना है। अगर आप सादे में नमक के साथ अजवाइन डालना चाहते हैं तो डाल दें, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आप उसमें नमक डालिए। हम सिर्फ इसमें नमक डाल रहे हैं, अभी सिर्फ इसमें नमक डाला हुआ है।
जिस तरह से उसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला था और इसको तैयार किया था, इसी तरह से अगर आप इसमें भी सादे में आपको अजवाइन डालना है तो आप अजवाइन डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना है तो नहीं डालिए। जब तक हम ये तैयार करेंगे तब तक हमारा वो आटा तैयार हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कितने घंटे भिगो के रखना है, ऐसा कुछ नहीं। ये तैयार हो गया हमारा। इसको हमने अच्छे से मिला दिया है। आप इसको इस तरह से हिलाते जाइए, धीरे धीरे गांठें आप निकल जाएंगी। हमारे देखो इसकी गांठें भी निकल गई हैं और ये ठीक से तैयार हो गया है। अब इसको कैसे बनाना है वो हम बताएं। ये भी हमारा तैयार हो गया। इसको आप इस तरह से रख दीजिए। ये कुकर लिया हमने, ये कुकर में हम फिर 2 जग पानी डाल देंगे। एक डाला, इसी तरह से हम ये 2 जग इसमें पानी डाल दिया। इसके ऊपर से हम इसको रख देंगे इस तरह से। इसको हम गैस पे रख देंगे। इसी तरह से अगर आपके पास ये कुकर नहीं है तो अगर आपके पास वो कुकर नहीं है तो आप इसमें भी बना सकते हैं। आप इस तरह से ये कुकर लीजिए ऐसा। ये कुकर में इस तरह का कुछ भी हो आपके पास, ढक्कन है या कुछ ऐसा छेद वाला, लेकिन स्टील का या एल्युमिनियम का है वही रखना है, प्लास्टिक का नहीं रखना है। इसको इस तरह से, और इसमें आपको पानी डाल देना है। अगर आप 1 किलो पापड़ बना रहे हैं तो आपको उसमें 2 जग पानी डाल देना है, यानी 1 लीटर पानी डाल देना है उसमें, और इस तरह से इसको रख देना है इस तरह से। और इसमें जब हम पापड़ बनाएंगे पहले वाले कुकर में तो ऐसी डिश में रखेंगे ऐसा करके। और अगर इसमें आपको बनाना है तो आप इसमें इस तरह से ये डिश है, इसको इस तरह से इसमें रखेंगे और आप इसको इस तरह से इसमें ढक देंगे तो भी आपका पापड़ आसानी से बन जाएगा। अगर आपके पास ऐसा पहले वाला कुकर है तो और अच्छा है। पानी रख दिया है, ऊपर से इसमें ढक्कन रख दिया है। अब हम गैस को इस तरह से ऑन कर देंगे और इस तरह से इसको ढक देंगे। इसी तरह से आप वो कुकर में भी कर सकते हो। अब हम तैयार करेंगे अपना पापड़ का आटा। ये हमने पहले ये बनाया हुआ था मसाला वाला, ऐसा कुछ नहीं है। आप तुरंत बनाइए और तुरंत भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें आप हल्का सा तेल लगाइए। खोल के देखेंगे हमारा पानी गर्म हो रहा है।
पानी हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमको इस तरह से इसमें धीरे से रखना है। अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। इस तरह से आप पकड़िए और इस तरह से आप रखिए। इस तरह से आप इसको ढक दीजिए। ने खोल दिया। ये देखो हमारे पापड़ में ऊपर कैसे ऐसे बड़े बड़े परपोटे हो गए, यानी हमारा पापड़ तैयार हो गया। ये देखो, इसको इस तरह से थोड़ा आपको देख लेना है। इस तरह से इस तरह से करके देख लीजिए। ये देखो, ये अब हम दोबारा ये सादा वाला जो बना के रखा था वो बना देंगे। आपको बताने के लिए मैं दोनों अलग अलग बता देंगे। इसको भी हम इस तरह से, पापड़ यानी पतला होता है इसलिए थोड़ा ही डालना है। इसको भी इस तरह से ये हमारा पापड़ देखो पूरा तैयार हो गया है। इसी तरह से हम पूरे पापड़ बनाएंगे। एक और मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से गरम है तो आप इसको भी इस तरह से रख दीजिए। इसको बनाने में बहुत देर नहीं लगती है, 3 मिनट के अंदर ये पापड़ तैयार हो जाता है। अब हम इसको सुखाएंगे पापड़ को। इसको हम इस तरह से ढक के रख देंगे। अब हम सुखाने चलते हैं। कुछ ये ऐसा प्लास्टिक है, ऐसा बिछा लीजिए। अगर आपके पास ऐसा प्लास्टिक नहीं है तो अगर आपके पास ऐसा प्लास्टिक है ना तो भी आप ऐसा प्लास्टिक भी बिछा लीजिए इस तरह से। अगर ऐसा है तो भी आप बिछा लीजिए। वो चारों तरफ से ऐसे उड़ता है तो आप कुछ ऐसे उसको दबा दीजिए। और ये जो हमारा पापड़ है अब इसको हम धीरे से निकालेंगे इस तरह से। इसको ठंडा करना है पूरा, फिर निकालना है। ठंडा नहीं करेंगे तो ठीक से नहीं निकलेगा। देखो इस तरह से हमारे पूरा पापड़ निकल आया ऐसा। अब हम इसको इस तरह से ऐसे सुखा देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम पूरे पापड़ इस तरह सुखा देंगे।
इसी तरह से हमने ये भी निकाल लिया और इसको भी इस तरह से हम ऐसे सुखा देंगे, इस तरह से। इस तरह से आप इसको भी सुखा दें। दोनों पास पास में हो गया है, थोड़ा सा के लिए थोड़ा सूख जाएगा तो आप अलग कर सकते हैं, इस तरह से। ये हमारे ऐसे आप मैदा के पापड़ बना सकते हैं। इसी तरह से हमने ये सारे पापड़ बनाए हुए हैं मैदा के, ये मसाला वाले हैं। और ये पापड़ आपने इस तरह से, मैंने पंखा नीचे सुखाया हुआ है। आप इनको 24 घंटे आपको सुखाना है। अगर आपने सुबह 10 बजे बनाया है तो कल दूसरे दिन 10 बजे तक आपको इनको सुखाना है। और ऐसा करके आपको देख लेना है, इस तरह से सूख जाए तो आपको पलट देना है। और फिर वैसे 24 घंटे में अच्छे से सूख जाते हैं पापड़। अगर आपको छोटे पापड़ बनाना है तो आप इसी तरह से कोई इस तरह की छोटी डिश में ऐसे रखिए तो इस तरह से बनेंगे, छोटे बनेंगे। और आपको अगर बड़े बनाना है तो इस तरह से सूख के पूरे पापड़ जैसे हम बाज़ार में ख़रीदते हैं वैसे हमारा पापड़ पूरा तैयार हो जाएगा। ये सादा पापड़ है और ये मसाला पापड़ है, दोनों मैदा के ही बनाए हुए हैं। इस तरह से आपको प्लास्टिक में इसको डाल के और सुखाना है। आप ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आप जनवरी फरवरी बनाते हैं तो आप धूप में सुखा सकते हैं। अगर आप मई और जून में बनाते हैं तो आप पंखे नीचे ही सुखाइए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बनाना बहुत आसान है, इनको फटाफट भी बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये हमने गैस रखा, गैस पे हमने ये कढ़ाई रखी, गैस ऑन किया और इसमें हमने ये तेल डाल दिया, ये ऑयल। इसी तरह से ये भी पापड़ तैयार हो गया है। ये रहा ठीक। आप इसको ठंडा करने के लिए रखिए। इस तरह से ये प्लेन पापड़ है जो मैंने पहले आपको बताया। इसी तरह से इसको 2 मिनट के लिए रखिए, ठंडा हो जाए। बस इसी तरह से आप पूरे पापड़ सुखा सकते हैं आसानी से। अगर आप इसको पूरा एकदम ऐसे सेकना चाहती है तो सेक सकते हैं, या टुकड़े करके सेकना है तो आप टुकड़े करके सेकिए। जिस तरह से भी आपको सेकना उस तरह से सेकिए। इस तरह से आप देख सकते हैं तेल आपका गरम है। तेल हमारा गरम हो रहा है थोड़ा सा और। ठीक से तेल गरम हो गया है। अब इसको हम इस तरह से इसमें रखेंगे। इसको आप इस तरह से पकड़ के चारों तरफ से घुमा दीजिए तो पापड़ अच्छे से सेक जाते हैं। पूरा पापड़ हमारा देखो कितना अच्छा सेक गया है, एकदम बाजार की तरह सेका हुआ है। इस तरह से आप मैदा के पापड़ बनाइए, खाइए और खिलाइए। तरह से आप थोड़ा ऐसा कर देंगे तो तेल पूरा अंदर चला जाएगा।
और इस तरह से आप इसको रखें। ये देखो हमारा पापड़ बाजार जैसा पूरा पापड़ बन गया है, पूरा तल गया है, पूरा सिक गया है। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको बनाइए, खाइए और खिलाइए मैदा के पापड़। इस तरह से आप पापड़ सुखा सकते हैं, तल के भी आप पापड़ इस तरह से रख सकते हैं। और ये पूरे पापड़ इस तरह से हमने तैयार किया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल बटन ऑन कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके सामने पहले आएगा, आपको पहले मिलेगा। और आपको ऐसा है तो इंस्टाग्राम में आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।